So hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, this is the very first chapter of your EVS, that is nothing but sir your environmental science. Okay, तो गाइस आज हम लोग सर ये पूरा जो चैप्टर है सर उसको पूरी तरीके से सर कंप्लीट करने वाले हैं, डेट इज चैप्टर 9 एंड अ वेरी ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और ये जो सर जो भी चैप्टर है ना ये सर बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंट तरीके से हम लोग सर इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आई नो गाइस आप लोगों के मन में सर डाउट आ रहा होगा कि सर ये जो चैप्टर 9 है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सर उसका नाम सर द पीपल है। क्या है सर उसका नाम? द पीपल, राइट। आपका जो चैप्टर का नाम है, बट एक्चुअली सर पता है क्या सर, एक्चुअली जो पूरा जो चैप्टर है ना उसमें सर सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड का पॉवर्टी के बारे में, मतलब सर वर्ल्ड का जो पूरी तरीके से जो गरीबी है, जो पुअर जो कंडीशन है, राइट, इज पुअर कंडीशन, राइट। ओके, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, ओके, एंड पुअर क्या ग्रोथ, पुअर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, सर सिर्फ और सिर्फ इसमें इसी के बारे में बताया गया है। तो गाइस हम लोग सर बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, डोंट वरी एवरीबॉडी। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास जस्ट लेट मी हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माय क्लासेस, राइट। सो गाइस ये तो सर ये वर्ल्ड पॉवर्टी है, दैट इज द दिस इज ऑल द नोट्स व्हिच वी प्रोवाइड द हार्ड कॉपी, okay, if you enroll for the online or the offline batches. Okay, so guys, where we are starting our classes from, so the new batches will start from the first of April, right? So we have two branches, one is near Marius Day School, one is near Oxford High School. Okay, so we have the free hard copy notes which we provide. We have free videos, as you can see right now we are providing. Classes are 7 days in a week, and class timing are both morning as well as evening slots which we have available. So the first week will be your free demo classes. So guys, how you can trust us? Guys, you can see the results of our past students, those who have completed from class 12 from us. So guys, you can see, right, here you go. So one of the student of us got the 96%, followed by 88 and followed by 87%. So we are teaching from last 5 years and more than that. So guys, let's start with the chapter 9, that is world poverty or the people, okay, as according to your book. So guys, let's start. So guys, आपको पता है इंट्रोडक्शन में सर क्या लिखा है? डोंट वरी गाइस, आई विल मेक यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन सच अ मैनर कि आप लोगों को सर सब कुछ सर इजी तरीके से सब कुछ समझ में आए। डोंट वरी अबाउट दैट। सर पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट ग्लोबल चैलेंज। आपको पता है पॉवर्टी जो गरीबी जो भुखमरी जो है ना वो सर क्या है सर, एक ग्लोबल चैलेंज है। इट डज नॉट मीन लो इनकम, सिर्फ और सिर्फ लो इनकम कम पैसा होना सिर्फ पॉवर्टी नहीं होता। सर आपको पता है लोगों के पास ना बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। क्या नहीं है सर? बेसिक नेसेसिटीज। क्या आपको सर बेसिक नेसेसिटीज सर पता है कि सर क्या होता था? आपको कुछ याद है? बताइए। फूड, क्लोथिंग, right, and shelter, right, these all are nothing but sir basic necessity. So but a lack of access to basic necessities, opportunities and dignity, ना ही सर लोगों को बेसिक अपॉर्चुनिटीज मिल पा रहा है, ना ही लोगों को डिग्निटी मिल पा रहा है। वर्ल्ड पॉवर्टी इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, पता है ये क्या कर रहा है? ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है, जितना भी जो गरीबी है ना वो सर इकोनॉमिक ग्रोथ को तो सर यहाँ पे इम्पैक्ट करता ही है। सोशल स्टेबिलिटी, ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सर सभी को सर ये क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स, सर ये जो चैप्टर जो है क्या एक्सप्लेन करता है? डायमेंशंस एंड कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। सर रीजंस क्या है, कारण क्या है सर इतना गरीबी का, राइट, ये सर सारी के सारी चीजों को सर एक्सप्लेन करता है अलॉन्ग विद रूरल एंड अर्बन डिफरेंस। ये जो रूरल जो है ना, जो भी लोग जो गांव में रहते हैं, दैट इज इन रूरल एरियाज, एंड अर्बन, सर इन दोनों का सर डिफरेंस क्या है। उसके साथ साथ ये जो पॉवर्टी का जो ट्रैप है, जो गरीबी का जो ट्रैप है जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, ये सर क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, सर ईच एंड एवरीथिंग इन सर प्रिसाइज मैनर सर सब कुछ सर हम लोग खत्म करेंगे। Let's start with the meaning of poverty, guys. Sir, what is poverty? Poverty refers to a condition, okay, or deprivation when a person is unable to satisfy the basic necessity of life. सर क्या क्या होता है सर बेसिक नेसेसिटी? फॉर एग्जांपल सर ना ही सर लोगों को फूड मिल पा रहा है, ना ही सर क्लोथिंग मिल पा रहा है, ना ही सर कपड़ा है, ना ही सर पहनने के लिए, सॉरी, ना ही सर खाने के लिए सर कपड़ा, सॉरी सर, ना ही सर खाने के लिए सर फूड है, ना ही सर यहाँ पे लोगों को पहनने के लिए कपड़ा मिल पा रहा है, ना ही सर लोगों को शेल्टर है। आपको याद है ना उस मूवी का डायलॉग सर, रोटी कपड़ा और मकान, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड व्हाट सर, शेल्टर। दिस ऑल आर नथिंग बट सर बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, है ना। और ना ही सर लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलता है और ना ही बेटर एजुकेशन है। आपको एक बात बताऊं क्या, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ट्वाइस, okay, because sir one time I have recorded it and I don't know what happened to the voiceover and all. Okay, so guys, let's focus here. In simple words, poverty means not having enough income and resources to live a decent life, right?
पॉवर्टी का मतलब क्या होता है सर? ओके, नॉट हैविंग इनफ इनकम, लोगों के पास क्या है सर वैसा इनकम है क्या? ओके, ना ही सर लोगों के पास ऐसा इनकम है, ना ही सर लोगों के पास क्या है रिसोर्सेस है जिससे लोग डिसेंट लाइफ जी सके। समझ पा रहे हो ना गाइस? इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ ना तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, लोगों के पास ना ही अच्छा इनकम है, ना ही लोगों के पास रिसोर्सेस है जिससे जो लोग है ना वो अपना जीवन जो है वो यापन कर सके। एग्जाम्पल सर, अ फैमिली अनेबल टू अफोर्ड 2 meals इज अ बेसिक नेसेसिटी। अब भैया मान लो कि ठीक है आपको अगर 2 टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है तो भैया आप पॉवर्टी में आ रहे हो ना, आप आ रहे हो ना, गरीबी में तो है हम लोग, राइट? देखिए, लैक ऑफ फूड, पुअर हेल्थ, ओके, पुअर हाउसिंग, और ना ही अच्छा एजुकेशन। ठीक है, लेट्स कम टू द सर की फैक्टर्स। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पे आते हैं सर। ओके सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। सर कितने टाइप्स की पॉवर्टी? तो 2 तरीके का। एक होता है सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है सर रिलेटिव पॉवर्टी, राइट? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? सर एब्सोल्यूट का मतलब होता है सर कंप्लीट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का मतलब सर क्या होता है? कंप्लीट पॉवर्टी, मतलब सर पूरी तरीके से भुखमरी। जब लोगों को सर जब सिंगल टाइम का सर जब ना ही सर फूड मिल पाता है, ओके, ना ही सर फूड, ना ही क्लोथिंग, ना ही सर शेल्टर मिल पाता है, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेट्स सी। ओके, आंसर रिलेटिव क्या होता है सर? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है सर वो पॉवर्टी, सर आगे तो पढ़ाऊंगा बट लिसन टू दिस। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है सर वो पॉवर्टी, वो गरीबी जब लोगों के पास सर बेसिक नेसेसिटी तो है, बेसिक नेसेसिटी तो है, लेकिन सर वो थोड़ा सा कम है एज कॉम्पेयर टू सोसाइटी। एज कॉम्पेयर टू हुम सर? एज कॉम्पेयर टू सोसाइटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली उन लोगों का सर जो मतलब जो भी अमीरी है या फिर जो भी बोल सकते हो जो भी इनकम लेवल है, ठीक है, वो सर बहुत कैसा है? बहुत थोड़ा सा है एज कॉम्पेयर टू सोसाइटी। ओके, तो लेट्स कम टू द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव अ मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, सॉरी, मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। डज नॉट हैव, सर एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, ना ही 1 रुपया भी नहीं है जिससे उसको वो अपने आप को सर्वाइव कर सके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, मेजर्ड यूजिंग अ फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर भैया मान लो अगर उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जब वही नहीं रह पाएगा, ठीक है, सेम बेंचमार्क अक्रॉस कंट्रीज। क्या होता है भैया? जैसे कि लिविंग ऑन लेस ऐसा फिक्स्ड मिनिमम इनकम पर डे। पता है आपको इंडिया का जो मिनिमम इनकम पर डे कितना है? ₹15 से ₹20 ओनली। इमेजिन व्हाट। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने सही से बताया। ओके, बिलो मिनिमम नीड्स, जितना जरूरत है, देख पा रहे हो ना? ना ही बेचारे के पास ना ही फूड है, ना ही पानी है, ना ही हाउसिंग फैसिलिटी है, ना ही हेल्थ केयर सैनिटेशन है। समझ पा रहे हो गाइस? लेट्स कम टू द सर रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए, सोसाइटल एवरेज। सोसाइटल एवरेज का मतलब क्या सर? उसके पास वो सब चीजें है, फूड, क्लोथिंग सर, शेल्टर है, लेकिन सर उतना ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू द सोसाइटी, एज कम्पेयर टू द अदर पीपल, राइट? वो चीज, ठीक है, दैट इज व्हाट। Okay, let's come to the sir relative poverty. Relative poverty refers to the poverty in comparison to others in society. मतलब सर हम लोग जब कंपेयर करते हैं खुद को सर दूसरे से, ओके, रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स करता है एक ऐसा पॉवर्टी को जब हम लोग कंपेयर करते हैं खुद को सर किससे? सर अलग अलग सोसाइटी के लोगों से, जैसे कि डिपेंड्स ऑन इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी हो सकता है जो मिस्टर ए है, ठीक है, देखो रिलेटिव पॉवर्टी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मिस्टर ए जो है मान लो 10,000 रुपीज कमाता है, लेकिन मिस्टर बी जो है वो भी सेम काम ही करता है बट उसको 5,000 मिलता है। ठीक है, तो सर ये कौन है? मिस्टर बी जो है वो सर रिलेटिव पॉवर्टी पे है, बिकॉज सर जो मिस्टर ए है वो सर जो भी डिजायर है उसका, जो भी डिजायर है, जो भी सर उसका नीड्स है वो सर उसको इजीली वो फुलफिल कर पा रहा है, लेकिन जो मिस्टर बी जो है वो सर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, राइट? सो डिपेंड्स ऑन इनकम इनइक्वालिटी, वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सर ये कंट्री टू कंट्री सर ये वेरी करते रहता है। ओके, मोस्टली यूज्ड इन डेवलप कंट्रीज। सर ये कहाँ पे यूज किया जाता है? सर डेवलप कंट्रीज में ज्यादा। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी। लेट्स स्टार्ट। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो उसका स्टैंडर्ड जो हमेशा फिक्स्ड है, लोग बहुत ज्यादा गरीब है। रिलेटिव पॉवर्टी जो वेरी करता है, आज बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कल को नहीं भी हो सकता है। इसका सर क्या है कंपैरिजन? भैया एब्सोल्यूट का तो भैया सर्वाइवल से मतलब है, क्यों? जैसे भी करके सर वो सर्वाइव कर सके, कैसे भी करके। और इसको क्या है? सोसाइटीज का लेवरेज है या फिर सोसाइटी एवरेज है, मतलब पैसा कमा तो रहा है बट उतना ज्यादा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसका नीड्स जो फुलफिल हो सके। कॉमन इन ये डेवलपिंग कंट्रीज में भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत कॉमन है। आप अगर मान लो एग्जांपल ले लो बॉम्बे का, ठीक है, वहां पे सर एक धारावी बोल की जगह है जो कि स्लम एरिया है। आपने देखा होगा भैया इतना ज्यादा वहां पे स्लम्स रहते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लोगों को सर 2 टाइम्स का सर फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ना ही सर क्लोथिंग मिल पा रहा है,
दैट इज नथिंग बट सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और ये सर जो रिलेटिव पॉवर्टी है सर कहाँ पे देखने मिलेगा आपको, डेवलप्ड कंट्री में, फॉर एग्जांपल सर यूएसए में, यूके में। और सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी सर हमारे इंडिया है ना, एग्जांपल के लिए अफ्रीका है ना, ठीक है गाइस। ओके, लेट्स कम टू द गाइस डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, दैट इज पर कैपिटा इनकम। सर जी सिंपल वर्ड में बताऊं मैं आपको, सर व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, देखना ध्यान से, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, ठीक है गाइस। अगर आपको कहीं का भी कोई सा भी देश का अगर पर कैपिटा अगर इनकम निकालना है तो भैया वहां का जो भी टोटल पॉपुलेशन है कोई सा भी कंट्री का आप ले लो या फिर टोटल इनकम ले लो, आप उससे दोनों को डिवाइड कर दो, आपको सर क्या मिलेगा, पर कैपिटा इनकम। इंडिया का पता है कितना है, 15 रुपीज से लेकर के 20 रुपीज तक, बस दैट इज द पर कैपिटा इनकम। और आपको क्या लगता है पर कैपिटा इनकम में क्या सभी को इंक्लूड करते हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट, दैट इज अ वर्ल्ड रिपोर्ट गाइस। वहां पे सर पता है उसमें सर हमारे मुक्कू भाई भी आते हैं सर, वो इज मुक्कू भाई, भैया मुकेश अंबानी, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, अडानी, ये लोग सब आते हैं पर कैपिटा इनकम में। तो इमेजिन करो जब उन लोगों का इतना जब ज्यादा वेल्थ है, जब उसको जब इसमें डाला जाता है, उसके बाद हमारा जब पर कैपिटा इनकम जब रुपीज 15, 20, 50 ऐसा कुछ आ रहा है, तो भैया जस्ट इमेजिन करो कि भैया हम लोग कहाँ पे अभी सस्टेन कर पा रहे हैं। दैट इज नथिंग बट दैट इज द रीजन कि हमारा जो इंडिया इतना पीछे है, राइट, दैट इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ कंट्री। देखो लो पर कैपिटा इनकम इंडिकेट्स लो परचेसिंग पावर, भैया जिसके पास जितना कम पर कैपिटा इनकम रहेगा उसके पास परचेसिंग पावर भी कम रहेगा। नंबर टू, कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, भैया डेवलपिंग कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम हर एक लोगों का कम ही होता है, लोग जितना ज्यादा चाहे उतना ज्यादा खरीद ही नहीं पाते हैं, ऐसा चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। इंडिया मच लोअर पर कैपिटा इनकम एज कम्पेयर टू यूएसए, और यूएसए सर कंपैरिजन में सर इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है सर वो बहुत ही कम है। लेट्स कम टू द हाउसिंग कंडीशन, पुअर पीपल ओके ऑफन लिव इन द क्राउड, ये ओवर क्राउडेड एंड अनहाइजेनिक हाउसेस। ये जो गरीब जो लोग हैं ना, ओके हमारे जैसे जो लोग हैं सर, वो कहाँ पे रहते हैं भैया, ओवर क्राउडेड। आपने जो भी स्लम एरिया का आपने सुना होगा, स्लम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, दैट इज ओवर क्राउडेड और अनहाइजेनिक हाउसेस। भैया वहां पे सही से लोग सस्टेन नहीं कर सकते हैं, लोगों को डिजीज हो जाता है, लेकिन तब भी सर जस्ट फॉर द सर्वाइवल पर्पस अपने को वहां पे रहना ही पड़ता है। एंड गाइस वन मोर थिंग, हाँ, जस्ट अ शॉर्ट वन, दैट गाइस इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक ऑल द नोट्स, ठीक है, बिकॉज ये जो नोट्स है सर एग्जॉस्टिव आपके डायरेक्टली आपके बुक से लिया गया है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको रेफर कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पर्पस, नॉट अ इशू। एंड गाइस इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी क्लास और एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्लास, you can just contact me over here, that is 8210415385. I am here to help you out in any subject guys, okay. And guys we have a team of 10 teachers, more than 10 teachers, we help you out, don't worry. And in our classes we have the specialization for each and every subject, ठीक है, जिससे आपको सर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। we have maths के लिए we have a different teacher, for science, for English we have different teachers, and we have slots in both morning as well as evening classes, right. So guys let's come to the housing condition जो मैं आपको सर बता रहा था। okay, homeless is widespread, आपको पता है ना, जो होमलेस जो लोग हैं ना वो भैया बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं। आप अभी हावड़ा चले जाओ, ठीक है, आप सर कहीं पे भी चले जाओ, आपको दिखाई देगा वहां पे सर लोग कैसे हैं, होमलेस लोग वहां पे हैं, राइट। स्लम्स एंड टेम्पररी शेल्टर्स जो है वो कॉमन है लोगों के बीच में, लोग स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लिव्स इन स्लम, मैं बोला ना, जो सिग्निफिकेंट जो लोग हैं मतलब जो मेजर जो पॉपुलेशन है, ओके, जो मेजर जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज में, अर्बन मतलब सर सिटी में या फिर टाउन में, वो सर कहाँ पे रहते हैं सर, स्लम एरियाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सर, स्लम एरियाज में। सर क्यों सर स्लम एरियाज में रहते हैं, क्योंकि सर उन लोगों को सर 5 स्टार होटल में रहने का ना, हाँ, पैसे नहीं है ना किसी के पास भी, किसी के पास है क्या ड्यूलेक्स में 2 करोड़ 3 करोड़ अधिक रहने के लिए, तो फिर भैया वो लोग अर्बन एरियाज में आते ही नहीं, राइट। ओके लेट्स कम टू द हेल्थ एंड डिजीज गाइस, पॉवर्टी इज क्लोजली लिंक्ड टू पुअर हेल्थ, भैया पॉवर्टी की वजह से क्या होता है भैया, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको पता है लोग पहले 100 साल तक जीते थे, लेकिन अभी लोग सर कितना साल जीते हैं, 50 55 हार्डली, राइट। हाई इन्फेंट मोरालिटी, बच्चे जन्म होते हैं, ओके, स्मॉल जो किड्स हैं, स्मॉल बेबीज जो हैं वो सर जन्म होते हैं और सर जन्म होते हैं मर जाते हैं, दैट इज हाई इन्फेंट मोरालिटी।
लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, भैया लोगों को सही से बेनिफिट से नहीं मिल पा रहा है। ओके, टैक्सेस देख लो ना हमारे इंडिया का, टैक्सेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सर जो लिमिटेड एक्सेस हो रहा है हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज ही नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम्पल, प्रिवेंटेबल डिजीज आर कॉमन इन पुअर रीजन, भैया बहुत सारा जो डिजीज है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, राइट। न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, लोगों को सर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है भैया। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो सर क्या होगा, वहां पे लोगों को सर डिजीजेस तो होंगे ही ना। Malnutrition is one of the most severe outcome of poverty. Inadequate intake of calories, लोगों को सर प्रॉपर कैलोरी में खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कैलोरी में सर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। क्यों सर, किसकी वजह से सर, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से। लीड टू द स्टंटेड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन, इसकी वजह से सर जो ग्रोथ है ना लोगों में सर बहुत ज्यादा रुक गया है, स्टंटेड ग्रोथ है। पॉवर्टी इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, सर क्या क्या पॉवर्टी में, जो पॉवर्टी है डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में सर कैसा है। नंबर वन, पॉवर्टी इन डेवलप्ड कंट्रीज, although developed countries, right, although developed countries are wealthy, poverty still exists due to what, देखो पहला बात इनकम इनइक्वालिटी, लोग जो अमीर है सो अमीर ही हो पा रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में। अनएम्प्लॉयमेंट जो है सर वो भी सर अपना पीक पे सर चल रहा है, ठीक है। और सर वहां पे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपको एक बात पता ही है, जो लंदन है ना सर, जो लंदन है यहाँ पे अभी अभी हमारे एक सर जो है वो मूव किए हैं, आपको पता है उससे उनका सर जो अपार्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ रेंट कितना है, 3 लाख रुपीज पर मंथ। इमेजिन व्हाट, इमेजिन व्हाट, 3 लाख रुपीज पर मंथ, वो भी क्या पता है क्या, इमेजिन करो सर कितना बड़ा होगा, आपको जितना बड़ा वॉशरूम होगा ना जस्ट उससे ना उसका बस डबल कर दो। जस्ट इमेजिन करो कि वहां पे इतना ज्यादा हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सोच पा रहे हो। इसकी वजह से सर क्या हो रहा है वहां पे भी सर, पोवर्टी, पोवर्टी इज नॉट जस्ट अ इंडिया प्रॉब्लम गाइस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। भुखमरी जो है सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया में हो सकता है कि सर एब्सोल्यूट पॉवर्टी दैट इज द कंप्लीट पॉवर्टी ज्यादा है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में भी सर रिलेटिव पॉवर्टी भी होता ही है, ठीक है। पॉवर्टी से सर ना ही कोई बच पाया ना ही कोई बच पा रहा है, राइट। अर्बन होमलेस देख लो, जैसे आपने देखा होगा यूएसए में, यूरोप पे लोग रास्ते पे घूमते रहते हैं, लोग खाना मांगते रहते हैं, क्यों सर, क्योंकि सर वहां पे डेवलप्ड कंट्री होने के बाद भी ओके पीपल आर होमलेस। लेट्स कम टू द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज को कंपैरिजन में, इनइक्वालिटी देख लो भैया। ओके गाइस लेट्स कम हियर, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग होमलेस हो रहे हैं। ओके ये सब यहाँ पे भैया डेवलप कंट्रीज में लोग होमलेस होते जा रहे हैं, बिकॉज सर वो लोग घर को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि घर का दाम ही इतना ज्यादा है। ओके और सर वहाँ पे इनइक्वालिटी है, जो लोग अमीर है वो और भी अमीर है, जो लोग गरीब है वो और भी गरीब है। डेवलपिंग कंट्रीज का देख लो भैया, पैसा कम है, ओके, और बेसिक जो नेसेसिटी जो है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, लोग अपना नेसेसिटीज को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, लो इनकम लेवल कम है, हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और करो भैया बच्चे, पुअर एडुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो पुअर जो एडुकेशन जो है ना, जो एडुकेशन जो फैसिलिटीज है वो भैया बहुत वर्स्ट है। ओके यहाँ का जो टैक्सेस जो है ना वो सोमानिया जैसा है, ठीक है। और यहाँ का जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है ना, ओके हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो अफ्रीका जैसा है, एकदम वर्स्ट, ठीक है ना। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, देखिए भैया क्या क्या कॉजेज है पॉवर्टी का, क्यों गरीबी हो रही है इंडिया में। पहला बात हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, पॉपुलेशन जो है भैया और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेस है, जो भी हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, वो भैया, और जो भी फूड है वो सर लिमिटेड रिसोर्सेज में बचे हुए हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, भैया ट्रेडिशनल जो मेथड है वो तो भैया लोगों ने बेच खाया है। अब देखना नेक्स्ट चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, और HYB दैट इज हाइब्रिड मेथड, उसमें मैंने पूरी तरीके से बताया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड जो फार्मिंग का था वो पूरी तरीके से सर खत्म हो चुका है, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट भैया क्या बताना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी तो भैया टॉप पे है, ठीक है। इनसफिशियंट जॉब अपॉर्चुनिटीज, देख ही रहे हो वेस्ट बंगाल में भी क्या एक नया स्कीम आ गया है। ओके प्राइस राइज मेक्स एसेंशियल अनअफोर्डेबल, राइट। प्राइस राइज क्या करता है भैया, एसेंशियल जो है ये क्या होता है, अनअफोर्डेबल है। लो एजुकेशन स्किल्स, क्या ही बोलना वेस्ट बंगाल का छोरी। ओके लो एजुकेशन स्किल्स, लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस राइज, हर एक चीज का सर दाम क्या सर बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है, हर एक चीज का जो दाम है ना, मतलब जो बेसिक जो नीड्स है लोगों का, जो बेसिक जो वेजिटेबल्स जो था, ठीक है, आपको याद है पहले 10 रुपये 5 रुपीज करके केजी मिलता था, राइट, लेकिन वही चीज आज 500 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज करके मिलता है, राइट। लो एजुकेशन स्किल्स, भैया जो स्किल्स है ना लोगों में सर स्किल्स ही तो नहीं है जिससे सर उन लोग को सर जॉब मिल सके, दैट इज लिमिटेड, लिमिट द एम्प्लॉयमेंट। लेट्स कम टू द सोशल फैक्टर,
समझ में आ रहा ना गाइस? अगर आपको कोई भी इशू है यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर। ओके, सोशल फैक्टर्स, कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनइक्वलिटी। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है देखो, सोशल फैक्टर्स क्या होता है भैया, कास्ट सिस्टम है, लोगों के बीच में अभी भी इनइक्वलिटी है, जात पात धर्म वेद ये सब फैला हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज में। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पुअर प्लानिंग एंड गवर्नेंस, है ना, प्लानिंग ही नहीं है गवर्नमेंट का कि भैया कैसे हम लोग को प्लान करना है, 5 ईयर प्लान। नीति आयोग भैया बनता तो हर साल है। ओके, नीति आयोग बनता तो हर साल है, कितना साल इंप्लीमेंट होता है किसी को नहीं पता। ठीक है, हाँ पता तो है भैया, सभी को पता है, एमएलए को, एमपी को, इन लोगों को तो अच्छे से पता है कि कहाँ जा रहा है पैसा। लेट्स कम टू द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देख लो यहाँ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लो एजुकेशन हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज। राइट, लेट्स कम टू द रूरल पॉवर्टी। आपको पता है रूरल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जो कि गांव में जो भी पॉवर्टी हो रहा है ना, विलेजेस में, दैट इज कंट्री साइड एरियाज। आपको पता है कंट्री साइड एरियाज का मतलब क्या होता है, जो कि मान लो अगर ये कंट्री है, कंट्री के जो साइड में जितना भी जो जगह होता है ना, वहां पे देखते हो ना कि विलेजेस रहते हैं, स्मॉल स्मॉल विलेजेस, दैट इज नथिंग बट सर कंट्री साइड एरियाज। कॉजेज देख लो भैया रूरल पॉवर्टी का क्या है। पहला बात, एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं हो पाता है। ठीक है, नंबर टू, एग्रीकल्चर उतना अच्छा से ग्रो हो ही नहीं पा रहा, तो भैया इनकम तो छोड़ ही दो। अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है भैया वो भी अनइक्वल है। डिक्लाइन इन द विलेज इंडस्ट्रीज, बहुत सारे एमएलए एमपी तो भैया प्रैक्टिस ये हमेशा तो प्रॉमिस तो करते हैं वोट के समय कि भैया विलेज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आएंगे, ग्रोथ होगा, कुछ नहीं होता। इन डेप्थनेस ऑफ मनी लेंडर्स, हम लोग किस लिए लेते हैं, एक पैसा उधार लेते हैं लोग, एक पैसा को चुकाने के लिए, फिर दूसरा पैसा लेते हैं उधार दूसरे पैसा को चुकाने के लिए, एंड सो ऑन। और ये जो मनी लेंडर्स का जो पैसा है, एट द रेट 5% 10% करके वो लोग सर बढ़ाते रहते हैं। राइट, इसके वजह से लोग सर क्या हो रहा है, लोग सर डे बाय डे सर लोग क्या हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। अफेक्टेड ग्रुप्स, लैंडलेस लेबरर्स, ओके, मार्जिनल फार्मर्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज। ठीक है, लेट्स कम टू द अर्बन पॉवर्टी गाइस, एंड आई थिंक बस खत्म ही है, वन पेज ओनली, इट विल टेक 4-5 मिनट गाइस हार्डली। अर्बन पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द सिटीज एंड टाउन्स। आपको पता है अर्बन पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जो लोग भी शहर में रहते हैं और लोगों को सर काम नहीं मिल पाता सही से करने के लिए। ओके, दैट इज स्लम ड्वेलिंग, स्लम एरियाज में हम लोग ने देखा ही होगा। ओके, फीचर्स, इरेगुलर एंड लो पेड जॉब्स, जैसे कि सर बताओ ना, इरेगुलर और लो पेड जॉब्स के एग्जांपल, भैया मैन पावर हो गया, मजदूर हो गया जो कि वेजेस के लिए काम करता है। वेजेस मतलब सर दिहाड़ी, दिहाड़ी आपको पता है ना, कभी सर उसको 50 रुपीज मिलता है, दूसरे दिन उसको 100 मिलता है, बेचारा अपना रोजगार कैसे चलाएगा यही नहीं सोच पा रहा है। ठीक है, नंबर 3, प्रोअर सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर, भैया ना ही उसको सर अच्छा सा मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ना ही उसको हेल्थ केयर सही से मिल रहा है। इनसिक्योर हाउसिंग, और सर उसका घर का तो अता पता ही नहीं है, क्योंकि सर घर का जो रेंट है वो सर 15,000 20,000 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, रूरल पॉवर्टी वर्सेस अर्बन पॉवर्टी, देख लो भैया, एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि सब सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी सीजन हुआ किसी सीजन नहीं होता है। लैंड ओनरशिप इशू, लैंड किसी और का है, कोई काम कोई और कर रहा है, ना ही उसको मिल रहा पैसा ना ही इसको मिल रहा बेचारे को। अर्बन पॉवर्टी देख लो भैया, स्लम सेटलमेंट, लोग स्लम में आकर के बस जाते हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है लोग। ठीक है, लोग उतना ज्यादा पैसा ही नहीं कमा पाते हैं। और माइग्रेशन चैलेंज, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जाते हैं। ओके, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ गुड जॉब्स एंड बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज। मैंने नेक्स्ट चैप्टर में गाइस आई थिंक ये करवाया अच्छे से। ठीक है, डोंट वरी। पोवर्टी ट्रैप एंड इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ओके, व्हाट इज पोवर्टी ट्रैप, सर गरीबी ना एक ट्रैप है, पहले तो आप ये समझो। ठीक है, जो कि एक जनरेशन के बाद ये दूसरे जनरेशन में ये सर पास होते रहते हैं। ठीक है, देखो, अब पोवर्टी इज अ सिचुएशन वेयर पोवर्टी कंटिन्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, सर इसके वजह से क्या होता है, लोग फॉरेस्ट का यूज करते हैं ज्यादा, लैंड एंड वाटर का करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सर वो डिग्रेड हो रहा है, डिप्लेक्ट हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, मतलब यू नो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे जो है ना, डे बाय डे सर इसको सर काटते जा रहे हैं लोग। ठीक है, इसकी वजह से सर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, पोल्यूशन ड्यू टू लैक ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, लोग ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करते हैं ना जिसकी वजह से ना जो लैंड जो है ना वो सर फर्दर एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल ही नहीं है। क्या नहीं है सर, सूटेबल ही नहीं है, और ना ही सर उसमें क्या बचा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स बचा हुआ है। ठीक है, डोंट वरी, मैंने सारे चीज सर कवर किया है आगे का चैप्टर्स में। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लो भैया, पॉवर्टी का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था, इनएबिलिटी टू मीट द बेसिक नीड्स, लोगों को भैया बेसिक नीड्स ही लोग मीट नहीं कर पा रहे। लेट्स कम टू द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, आपको पता है पूरी तरीके से जो भुखमरी जो होती है, फिक्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही लोग नहीं अचीव कर पाते हैं। राइट, दैट इज एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है सर, पॉवर्टी तो है लेकिन सर उनको एवरेज इनकम मिल रहा है, पर कैपिटा इनकम होता है एवरेज इनकम पर पर्सन इन द कंट्री।
पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है? साइकिल दैट कीप्स पीपल पुअर, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोग गरीब ही रहते हैं। देख पा रहे हो गाइस, ये देख सकते हो आप लोग माइंड मैप, ठीक है। सो गाइस ये आप पूरा का पूरा होल चैप्टर दैट इज नथिंग बट पीपल, okay, the people or you can say the world poverty. guys it I'm recording it twice. I hope कि आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया भैया तो प्लीज कर दो, आपका कुछ नहीं आता बट इट मोटिवेट्स मी कि भैया मैं आपके लिए ऐसा वीडियोस और ऐसा कंटेंट लेके आते रहूं पढ़ाने का, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है। आपको पता नहीं है कि वी आर हैविंग सो मच ऑफ सेटअप राइट नाउ कि जिसकी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दे पा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड कि करो भैया, ठीक है। एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसको भी कल को एग्जाम्स है, जिसका भी सर एग्जाम्स है रहे, ठीक है। एंड गाइस इफ यू हैव एनी डाउट डू contact me here, okay, and if you want to know more about the offline or the online classes you can just contact me in this number, okay. Thank you everyone and keep supporting guys. See you in the next video. See you till then.